बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल भीलवाड़ा दौरे पर, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित सभी विधायकों की एक अहम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे वरिष्ठ नेता और भाजपा के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत अनुभवी कार्यकर्ता, उन पर ये आरोप हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता है, उनके ऊपर इस प्रकार के अनलगर आरोप मैं स्वीकार कर लूं, जितना मैं शेखावत जी को जानता हूं, मैं इसको नहीं स्वीकार कर सकता। अब क्या है, शेखावत जी उनके साथ बैठे, शेखावत जी के मन में कोई चोर है क्या? तो ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। कौन उनसे कह रहा है किस वापस है? वो गहलोत की। अब भाई मैंने कहा ना, ये तो उनकी समस्या है। कांग्रेस की कुर्सियों पर जो भी लोग बैठे रहते हैं, कुर्सियों के नीचे कील गड़ी रहती है। किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी नेता, बड़े नेता को अस्थायी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं रहने देता है, क्योंकि राहुल गांधी से डरपोक डरा हुआ कोई व्यक्ति तो भारत की राजनीति नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति में कोई नहीं हुआ। तो वो तो किसी भी अपने नेता को अस्थायी नहीं होने देना चाहता है, एक दूसरे से भिड़ाता रहता है। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। मिट्टी में दबे 3 मजदूर और मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। तीनों मजदूरों को अस्पताल लाया गया है। अग्रसेन नगर में आपको बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज बन रहा। तो बड़ी खबर इस वक्त चूरू से, जहां पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ है। मिट्टी में दबे 3 मजदूर हैं और मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया है। तीनों मजदूरों को अस्पताल लाया गया है। संजीवनी पर सियासत। संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत अब उन्हें केस वापस लेने की सलाह दे रहे हैं। गहलोत के इस बयान से सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। संजीवनी घोटाले पर गहलोत का बयान, किस बात की अदावत? केस वापस लें शेखावत। गहलोत के नए दांव पर बोली बीजेपी, तथ्यहीन आरोप लगाने की क्या थी जरूरत? संजीवनी से बढ़ा सियासी पारा। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस का स्वागत करने वाले अब शेखावत के केस विड्रॉ करने की सलाह दे रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आने की बात कह रहे हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बैठकर बात करें। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें, और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति, उसको बुला लें, और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि शेखावत को मानहानि का केस वापस ले लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेज हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। विधि मंत्री जोगाराम ने कहा, गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर इधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे
मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रही है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी कुल 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न्स, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट्स का लालच भी दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाने लगा। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बढ़ती चली गई। प्रलोभन के चलते करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी के अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इनमें अधिकतर बोगस ग्राहक है। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर उंगलियां क्यों उठी। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का ये केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे ये घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।